सरल रूप होगा। अब देखो यहाँ पे पाचन हो गया प्रोटीन का, फिर अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम्स होगा तो मैं बोलूंगा शेष प्रोटीन का, फिर आमाशय में, फिर अपने छोटे हाथ में फिर पाचन होगा, फिर बोलूंगा मैं शेष प्रोटीन का, क्योंकि एकदम से तो पाचन होगा नहीं प्रोटीन का। तो कुछ प्रोटीन का पाचन यहाँ, कुछ का दूसरे भाग में, फिर कुछ का तीसरे भाग में, और छोटे हाथ में तो संपूर्ण पाचन अपना हो ही जाता है। ठीक है, तो इसका कार्य हो गया अपना रेनिन का, कि दूध में घुली हुई दूध में घुली हुई कैसिन प्रोटीन को कैल्सीफेरॉल में, और ये क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन को उसके सरल रूप पॉलीपेप्टोन में बदलने का कार्य करती है। तो रेनिन और पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, तो आमाशय से। ठीक है, किस में उपस्थित रहते हैं, जठर ग्रंथि में और जठर रस के अंदर। ठीक है, इतना ही पूछता है, डायरेक्ट पूछता है पेप्सिन एंजाइम कहाँ पर, लेकिन क्या बहुत बार अपना डाउट हो जाता है, लेकिन अब डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, 4 भाग अपने, 3 भाग अपने हो गए, कार्डियक, इंडिक और अपना पाइलोरिक। पूछे ज्यादा अंदर का ही पूछेगा, तब जाके पूछेगा कि HCl से आमाशय की दीवारों को बचाने वाला कौन सा अम्ल होता है, तो वो अपना म्यूकस या श्लेष्मा होता है। ठीक है, म्यूकस या श्लेष्मा होता है जो HCl से अपना किसको बचाता है, इसकी दीवारों को बचाता है। ठीक है, और जो जठर रस होता है, जठर रस भी क्या करता है कि जो भोजन है, भोजन आमाशय की दीवारों से कहीं ना कहीं चिपके नहीं, इसलिए भी बचाता है, क्योंकि चिपचिपा लसलसा होता है। ये भी जो अपना गैस्ट्रिक जूस होता है वो भी अपना चिपचिप होता है, क्योंकि आमाशय के कहीं पे दीवार पे चिपकेगा तो वहीं पे वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये अपना देखो, जिसका डाइजेशन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है उसमें किसके कारण होता है, वो मेन एंजाइम के कारण ही होता है। ठीक है, एंजाइम अगर स्त्रावित नहीं होगे तो पाचन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अपनी चीजें। अब थोड़ा सा अपने देखते हैं कि HCl अम्ल जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो जो आमाशय होता है, इस आमाशय के अंदर एक कोशिका होती है ना, ऑक्जेंटिक कोशिका जिसे बोलते हैं, और उसी ऑक्जेंटिक कोशिका से अपना क्या निकलता है, ऑक्जेंटिक कोशिका। ऑक्जेंटिक कोशिका, ऑक्जेंटिक सेल, और इसी ऑक्जेंटिक सेल से अपना निकलता HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और HCl अम्ल का कार्य क्या रहता है कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, आमाशय में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। मुख में जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर रहा था लाइसोजाइम। ठीक है, और जो मेन संपूर्ण जो HCl अम्ल है वो क्या करता है, जितने भी हानिकारक जीवाणु प्रवेश किए उनको क्या खत्म करते हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे तक इसका यही कार्य रहता है। ठीक है, नष्ट करना। तो ये करता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जब गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है अपनी जठर ग्रंथि है, वो जठर ग्रंथि काम नहीं करती है, अपना रेनिन या पेप्सिन एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है, तो उसको सक्रिय करने का कार्य भी ये करता है अपना HCl अम्ल। ठीक है, तो उसको एंजाइम प्रेरित करने के लिए भी अपना HCl अम्ल सहायता करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है, HCl अम्ल। ठीक है, हानिकारक होता है, लेकिन क्या है कि श्लेष्मा इसको बचा लेता है। तो ये चीजें अपने आमाशय में देखना है कि कौन से भाग से प्रारंभ कर रहा है, कौन से भाग में खत्म हो रहा है, किस भाग में सुरक्षित रहता है। कौन सी श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, एक जठर ग्रंथि पाई जाती है, और एक कोशिका होती है ऑक्जेंटिक कोशिका, और उसी ऑक्जेंटिक कोशिका से अपना क्या निकलता है, HCl अम्ल, जो कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़े अपन थोड़ा सा। बस माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए कि अपन कुछ चीज पढ़ रहे हैं कि हाँ इसमें इसके अलावा कुछ है नहीं। जैसे मुख में अपन ने देख लिया, टीथ पढ़ लिए, लार ग्रंथि, जिसके बाद टंग। अब टंग के अलावा बस अपने माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ आती है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मुख में। ऐसे कैसे यहाँ पर कि अपन ने ये देखा इसमें क्या कुछ, अगर पढ़ने बैठे अपन मेन जितना आता ही नहीं है तो वो तो एक दिन में शायद आप स्टमक ही पढ़ पाओ, है ना, लेकिन इतना अपने एग्जाम में पूछता भी नहीं। जो मेन चीज़ भी नहीं, ये भी अंदर गई है। बस ये कि ज़्यादा एक्सप्लेन करते करते, मान लो मैंने इंडिक भाग, कार्डियक भाग बताया, इस कार्डियक भाग को मैं खोल के इसका डायग्राम बताऊंगा, फिर डायग्राम बता के उसमें छोटे छोटे नाम है, वो छोटे छोटे नाम बताऊंगा, इतना पूछता ही नहीं। ठीक है, तो इतना अपने को नहीं देखना, क्योंकि वो अपना होगा तो फिर नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन, ठीक है। आगे बढ़ के अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखो अब भोजन जैसे 4 से 5 घंटे तक इसमें रह गया, 4 से 5 घंटे के बाद जो आमाशय होता है उस आमाशय से ऐसे करके एक संरचना अपनी जुड़ी रहती है, ठीक है। और ये जाके अपने कहां पर चली जाती है, छोटी आंत के अंदर, ठीक है। ये अपनी बड़ी आंत ऊपर हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर अपनी छोटी आंत, तो ये छोटी आंत का भाग अपना प्रारंभ होता है। लेकिन अभी छोटी आंत अपने को पढ़ना नहीं, पढ़ना क्या है कि इस छोटी आंत में ही ऐसे करके एक संरचना होती है, ठीक है, पत्ती के समान संरचना होती है। उस पत्ती के समान संरचना को अपना बोला जाता है क्या, अग्नाशय। अग्नाशय अंग नहीं है लेकिन एक ग्रंथि है, ठीक है, अग्नाशयी ग्रंथि, ठीक है। अब अग्नाशय ग्रंथि की बात करें कि जब भोजन अपना कहां पर, छोटी आंत का भाग होता है ड्यूडेनम, ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी भाग जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। अब ड्यूडेनम में जैसे पूछेगा तो इस ड्यूडेनम भाग से ही ऊपर यहां पर अपना क्या जुड़ा रहता है, लीवर, ठीक है। लीवर से भी अपना आएगा तो वो भी इसी भाग में आएगा, ठीक है। और जो ये वाला भाग है इस भाग में, लेकिन सबसे पहले अपन ये वाला भाग देखते हो, और इसी भाग में अपना अग्नाशय अपना उपस्थित रहता है, जो पत्तीनुमा संरचना एक अपनी होती है। अब देखो ड्यूडेनम भाग में जो पत्तीनुमा संरचना होती है उसका कार्य क्या रहता है। ये छोटी आंत का सबसे प्रारंभिक भाग कौन सा है, ग्रहणी, ठीक है, ग्रसनी होती है। अब इसी से अपना क्या जुड़ रहता है, अग्नाशय। तो अग्नाशय की बात करें अपन, अग्नाशय जिसे बोलते हैं पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियास। अब अग्नाशय में क्या है कि अपना अग्नाशय में एंजाइम भी निकलते हैं और कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं। लेकिन अग्नाशय में पाया जाता है लैंगरहैंस द्वीप, ठीक है। लैंगरहैंस द्वीप किस भाग में पाए जाते हैं, तो अग्नाशय भाग में, ठीक है। अगर पूछ ले कि किस तंत्र का भाग है तो पाचन तंत्र का भाग है, ठीक है। तो यहां पर इसमें अग्नाशय में पाया जाता है लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस द्वीप, ठीक है। लैंगरहैंस द्वीप इसमें पाए जाते हैं। और लैंगरहैंस द्वीप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। हाँ, कौन सा, ड्यूडेनम। देखो ड्यूडेनम अपना छोटे आंत का भाग है, यहां से ही अपनी जो आमाशय होता है उस आमाशय से ही अपनी छोटी आंत प्रारंभ हो गई। ये वाला भाग है, यहां से लेकर छोटी आंत का भाग है, और यहां से लेकर तो यहां तक जो भाग है ये छोटी आंत होती है, ठीक है। तो सबसे लंबी संरचना अपनी होती है वो छोटी आंत की होती है। अब यहां से जो भाग होता है इस भाग को अपन बोलते हैं ड्यूडेनम, जो अपना क्या हो गया, छोटी आंत का भाग। फिर जैसे ही अपना इसमें प्रवेश कर जाएगा मेन जहां पर आंत रहती है, तो वहां से लेकर तो ये अग्र वाला भाग, इस भाग को बोल देंगे जेजुनम। और जो सबसे पश्च भाग होता है इसे बोल देंगे अपन इलियम। मतलब 3 भागों में अपना बटा होता है कि अपना छोटी आंत, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, 3 भागों में। जेजुनम और इलियम में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं रहता है, बस ये है कि वो अपना प्रारंभिक भाग होता है उसे जेजुनम बोल देंगे, और जो अंतिम भाग होगा उसे इलियम बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, आंत नहीं पढ़ रहा, इसलिए ये देखना कि ये अपने छोटी आंत का ही भाग है अपना ड्यूडेनम, जिससे एक संरचना जुड़ी रहती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, अग्नाशय। इसमें क्या पाए जाते हैं, लैंगरहैंस द्वीप। तो एक पाया जाता है अपना कौन सा, अल्फा कोशिका बोलते हैं इसे, और एक बोलते हैं बीटा कोशिका, और एक अपना क्या बोलते हैं, गामा कोशिका। अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार की कोशिका अपनी पाई जाती है। और इन्हीं तीनों कोशिकाओं में से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, उपयोगी हार्मोन्स अपने निकलते हैं, ठीक है। लैंगरहैंस,
वर्क क्या होता है। जैसे अपन इसमें हार्मोन्स पढ़ेंगे तो इनका वर्क समझ में आया। अल्फा बीटा गामा होता है, अल्फा से एक हार्मोन से निकलता है ग्लूकागोन। वो ग्लूकागोन क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज, मैंने बताया ग्लाइकोजन एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जब ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो ग्लाइकोजन को किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। और जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन्स वापस किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। देखेंगे अपन, तो इससे एक हार्मोन से निकलता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ये क्या, एक प्रकार का हार्मोन्स। इससे भी एक हार्मोन से निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। सुना होगा इंसुलिन के बारे में। और एक सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो अल्फा से कौन सा एंजाइम निकलता है, ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और गामा से अपना सोमेटोस्टेटिन। 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ग्लूकागोन अल्फा से, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, अब इनका कार्य करता है ग्लूकागोन, तो देखो ये कार्य करता है अपने यकृत को नियंत्रित करता है, ये भी यकृत को नियंत्रित करता है, ये बड़ी आंत पे कार्य करता है। ठीक है, अब देखो सोमेटोस्टेटिन का क्या कार्य होता है, जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और अवशोषण की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण की प्रक्रिया में सहायता करने वाला जो हार्मोन्स होता है वो कौन होता है, सोमेटोस्टेटिन। इसका कार्य समझ में आ गया। अब ग्लूकागोन का क्या कार्य है, तो इसका भी अपन देखते हैं ग्लूकागोन का कार्य। तो जो यकृत के अंदर मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट जो है अपना मानव शरीर में उपस्थित रहता है, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो उस ग्लाइकोप्रोटीन को, ठीक है, ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन, जब मानव शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कैसे हो जाती है, अधिक हो जाती है, उस समय क्या करता है ग्लूकागोन, इसको सक्रिय करके ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। ठीक है, आई बात समझ में। तो जब ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक हो जाती है उस समय इसको किसको बदल देता है, ग्लूकोज में। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज में बदलेगा तो फिर ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा बढ़ जाएगा तो इस ग्लूकोज को क्या करेगा, इंसुलिन क्या कार्य कर देगा, वापस से किसमें बदल देगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो अब दोनों का कार्य समझ में आ गया कि जो ग्लूकागोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ठीक है, जब इंसुलिन की अपनी मात्रा, इंसुलिन का स्त्राव अपना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंसुलिन का स्त्राव कम हो रहा है मतलब कम मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा, मतलब मात्रा किसकी बढ़ेगी, ग्लूकोज की। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है उस समय एक रोग उत्पन्न होता है, मधुमेह रोग, जिसे बोलते हैं डायबिटीज रोग। वो किसके कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण। क्यों, क्योंकि इंसुलिन की कम मात्रा में स्त्राव होगा तो ये कम मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। ठीक है, और मात्रा किसके ज्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की। इस कारण क्या होता है, अपना इंसुलिन के कारण ही मधुमेह रोग अपना होता है। तो डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, जो कि कहां से स्रावित होता है, अग्नाशय के अंदर से। ठीक है, आई समझ में। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, और इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस बता दूंगा जब यकृत के कार्य पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ये प्रक्रिया यकृत में होती है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, सॉरी, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य जो ग्लूकागोन है ये अपना यकृत में करता है। क्योंकि मैंने बताया था ग्लूकागोन अपना कहां पर उपस्थित रहता है, यकृत के अंदर। ठीक है, और वहीं पे जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन। और ये अपना सोमेटोस्टेटिन क्या करता है कि जो बड़ी आंत में जो प्रक्रिया होती है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, स्वांगीकरण में सहायता करने का कार्य यही करता है। जो एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है बड़ी आंत में, जो जल का अवशोषण होता है उसमें। ठीक है, हुआ। अब जिसने लिख लिया वो लिख लो, आगे का अपन इसके कल। सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन में जैसे कि अपना मैंने बताया था कि छोटे आंत में संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया होती है और जो पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में अपना पहुंच जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है, ओनली जल का अवशोषण होता है और उस जल के अवशोषण की प्रक्रिया को चौथा चरण होता है पाचन का, कौन सा, स्वांगीकरण। उस स्वांगीकरण में सहायता करने का कार्य कौन करता है, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ही करता है। ठीक है, तो सोमेटोस्टेटिन का कार्य स्वांगीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना।
स्वांगीकरण क्या है ना, पचा हुआ भोजन जब बड़ी आंत में पहुंच जाता है, बड़ी आंत किसका, बड़ी आंत का, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण को एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, हुआ। इंसुलिन की अधिकता होगी तो फिर ये भी कार्य करा, ये भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि ये जितनी मात्रा में बदलेगा उतना का उतना ही, लेकिन जितनी इसकी कमी से अपने को दिक्कत है उतना इस अधिकता से नहीं। ठीक है, वो तो जड़ मानवता होता है, वो तो जड़ मानवता होता है, वो तो एसटीएस हार्मोन के कारण होता है, स्टिमुलेटिंग। हाइपोथैलेमस अलग होता है, हाइपोथैलेमस तो यहाँ पर होता है अपना, है ना, हाइपोथैलेमस जैसे मस्तिष्क वाला भाग है, थैलेमस हाइपोथैलेमस डाइनसेफेलोन के भाग होता है अपने, है ना, मस्तिष्क के भाग होता है। तीनों की प्रोग्रेस, इनका अल्फा बीटा गामा, अच्छा ऐसा। तो जो ग्लूकेगोन हॉर्मोन्स है, ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन्स क्या करता है कि जो अपना कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में उपस्थित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है ग्लूकागोन। ठीक है, जब मात्रा किसकी ग्लाइकोजन की बढ़ जाती है उस समय ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा, और जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को वापस में ग्लाइकोजन बदल देता है। ठीक है, ये प्रक्रिया अपनी दोनों की, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, ग्लाइकोजन और ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। वो इंसुलिन के अधिकता से हाइपोथैलेमिया होता है ना शायद, हाइपोथैलेमिया शायद कंफर्म नहीं है, शायद दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा सर मेरे। भीमकायता, तो वो भीमकायता रोग तो उसी के कारण होता है, एसटीएस हार्मोन के कारण, है ना, जो जड़ मानवता रोग बोलते हैं उसे हिंदी में, है ना, भीमकायता। उसके लिए बताऊंगा मैं। देखो, जो अपना मस्तिष्क की जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है एसटीएस हार्मोन, है ना, उस एसटीएस हार्मोन के कारण ही जड़ मानवता रोग नियंत्रित करता है वो। ठीक है, वृद्धि और नियंत्रण का कार्य पीयूष ग्रंथि करती, जितनी बढ़ सके और कितनी कम हो सके। हाँ, अच्छा, प्रोसेस का नाम इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस और इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ठीक है, और कोई डाउट? पानी